पैराबोला। तो पैराबोला हम लोग वही अपना स्टैंडर्ड पैराबोला लेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ होगी, है ना, तकरीबन वही सारे पैराबोला के लिए भी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से होगा ये, यस, है ना। तो जो फोकल कॉर्ड होगी वो फोकस से पास करेगी ऐसा, और ये हो जाएगा फोकस। इसका फोकस होता है पैराबोला का क्या, a,0, और ये फोकल कॉर्ड है ए बी, बस। तो कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करती है ना, उसको हम लोग फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो फोकल कॉर्ड में y स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में हम लोग को पता है कि जैसे अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम लोग ले लें a(t1) स्क्वायर, 2a(t1), एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b ले लें a(t2) स्क्वायर, 2a(t2). ठीक है, तो t1 t2 में क्या रिलेशन होगा बताइए। 1 t2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या आएगा कि इनके एंड पॉइंट्स के जो पैरामीटर्स होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1। t1 t2 इक्वल्स टू -1। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है। क्यों? क्योंकि t1 t2 जो हम लोगों ने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का है। बाकी लेंथ और एंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो कॉमन रहेंगी, बट पैरामीट्रिक की जो प्रॉपर्टीज है वो भाई, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो t1 t2 इक्वल टू -1 केवल इसी के लिए होगा। ठीक है, बाकी में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अदर पैराबोला के लिए भी यही होगा। ठीक है, तो t1 t2 इक्वल्स टू हो जाएगा -1, ये पता है हम लोग को। दूसरा हम लोग देखते हैं लेंथ, इसकी लेंथ की बात करते हैं। जैसे मुझे लेंथ अगर निकालना है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, यानी लेंथ मतलब हुआ यहाँ पे ए बी। ठीक, तो लेंथ कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बताइए। ये डिस्टेंस फार्मूला से अच्छा भी एक तरीका है ना, कि अगर हम लोग इसकी डायरेक्ट्रिक्स को यूज कर लें। डायरेक्ट्रिक्स क्या, ये डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी 10, ये पॉइंट a,0 होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर हम लोग यूज करें, जैसे अगर मुझे यहाँ पे ये पॉइंट है S, है ना, तो AS इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। as इक्वल टू am। AS इक्वल टू AM, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस क्या आएगी, ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ AS इक्वल टू AM होगा और BS इक्वल टू क्या होगा बताइए, BN होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे AB लिखना है तो AB को लिख सकता हूँ मैं क्या, AS प्लस SB। ठीक है, और AS इक्वल टू हो जाएगा AM और BS इक्वल टू हो जाएगा BN। ठीक है, BS इक्वल टू BN। तो AM निकालना आसान है। AM कोई पता है, AM कितनी लेंथ होगी AM की, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है, AM कितना होना चाहिए सर a प्लस a(t1) स्क्वायर। A प्लस a(t1) स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये A यूनिट है, नहीं बोलिए। यस सर। और फिर यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट कितना है, a(t1) स्क्वायर। तो A प्लस a(t1) स्क्वायर होगा AM का लेंथ, ले सकते हैं हम लोग A प्लस a(t1) स्क्वायर। ठीक, चलिए BN बताइए, BN कितना होगा। a प्लस a(t2) स्क्वायर। A प्लस a(t2) स्क्वायर, है ना, सिंपल है। वही यहाँ से यहाँ तक A यूनिट और फिर इधर कितना, a(t2) स्क्वायर। तो A प्लस a(t2) स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, A कितना हो जाएगा 2A, है ना। इवन A हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस कितना 2, क्या ये आएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अच्छा,
और -1 इक्वल टू कितना है देखिए, -1 इक्वल टू है T1 T2 ना, तो उसको ले सकते हैं हम लोग A ब्रैकेट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस ऑफ -2 ले सकते हैं नहीं, और एक -1 आ जाएगा, -1 को हम लोग T1 T2 से रिप्लेस कर सकते हैं, बोलिए ऐसा ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये आ जाएगा A ब्रैकेट T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ये AB आ गया लेंथ। AB equals to this. ठीक, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए, फोकल कॉर्ड की लेंथ के लिए, बाकी किसी और कॉर्ड की लेंथ के लिए नहीं है ये, है ना, फोकल कॉर्ड की लेंथ के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा ले सकते हो, और AB इक्वल्स टू T2 की जगह आप -1/T1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, A ब्रैकेट T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। लिख लिया? यस सर। इसी फॉर्मूले को हम लोग कुछ जैसे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला स्पेशली y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है। क्यों? क्योंकि T1 T2 उसी के पैरामीटर है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करें जो बाकी पैराबोला में भी काम करे आसानी से, है ना। अगर मुझे लेंथ निकालना है तो देखिए हम लोग इसको थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एंगल अगर क्या ले लिया जाए, थीटा, है ना। और ये थीटा किसके साथ है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ। ये कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस है बट एक्सिस भी तो है ना। एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ ये कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो फिर ये लेंथ क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना। तो वो फॉर्मूला हमारा एक जनरल फॉर्मूला का, उसको हम लोग किसी भी पैराबोला के केस में यूज कर सकते हैं अगर मुझे थीटा मिल जाए तो। ठीक है, चलिए लिखिए, है ना। लिख लेते हैं इसमें, लेट थीटा बी the angle between axis of the parabola and focal chord AB। ठीक है, ये then AB equals to, तो मुझे AB लिखना है, क्या लेंथ आएगी। ठीक, तो फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे अभी। कौन सा, जो भी लिखा था पीछे, क्या आया था बोले, A ब्रैकेट कितना आया था, T1 माइनस T2 या T1 प्लस 1/T1 का क्या होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये है। अच्छा, अब उसको थीटा कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? कोई है तरीका हमारे पास कि थीटा हम लोग इन्वॉल्व कर लें? सर स्लोप निकाल के, स्लोप सर थीटा दिया हुआ है। फोकस A,0, ये A के कोऑर्डिनेट्स, A_T1 स्क्वायर, 2A_T1, ये B है। सर इक्वेशन निकाल के भी कर सकते। स्लोप निकालो ना, इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं है, स्लोप निकालो। स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, है ना। सर इक्वेशन AB से भी कर सकते हैं ना सर, वैसा कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक बार करके देखना चाहते हैं। देखो ए बी का स्लोप कितना आएगा, इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं कॉर्ड का, स्लोप कितना आएगा बताओ ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी 2 बाई कितना होता है t1 प्लस t2 है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से निकालेगा, और t1 t2 कितना है -1, और वैसे स्लोप कितना है tan थीटा है, क्योंकि एंगल थीटा है ना, तो 2 बाई t1 प्लस t2 कितना आएगा tan थीटा, ठीक। यस, तो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 cot थीटा। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है वही काम करेंगे ना, इक्वेशन क्यों लिखेंगे। तो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 cot थीटा, ठीक है। अच्छा ए बी कॉड t1 t2 के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो क्या आ जाएगा, ए ब्रैकेट फॉर्मूला था t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर, ये था ना, तो क्या इसको हम लोग t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मेट में। Yes, sir. t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4t1 t2, नहीं यस सर। t1 प्लस t2 के प्लस पे कितना लिखेंगे अब 2 cot थीटा, तो कितना आ जाएगा बताइए 4 cot स्क्वायर थीटा माइनस t1 t2 की वैल्यू बताइए, फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा बोलिए +4, तो 4 आ जाएगा बाहर, 4a ब्रैकेट कितना बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, Cosec square theta. ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसा है, ये जनरल फॉर्मूला, समझ गया। इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या पता होना चाहिए आपको, जैसे अगर ऐसा पैराबोला है मेरा यस, और ये उसकी फोकल कॉर्ड है ऐसा, तो ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोकल कॉर्ड का एंगल एक्सिस के साथ पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले में यहाँ रख दीजिएगा। ए पता ही है 4a क्या होगा उसका लेंथ ऑफ एल आर, तो लेंथ ऑफ एल आर इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, तो उसकी फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पैराबोला के लिए फॉर्मूला हो गया। पैकेज आप लोग अपने पास रखिएगा, ठीक है। हम आपको उसी पे होमवर्क दिया करेंगे पैकेज में, ठीक है। टिक लगवाएंगे और जितना Yes, टिक sir. लगवाते हैं वही ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है। जो नहीं बनता वो पूछिएगा। पैकेज को फॉलो करेंगे हम लोग, बाकी फिर बहुत कुछ है वो सब धीरे धीरे दिया जाएगा, है ना। पहला टारगेट रखा पैकेज बनाइए, तो समझ गया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने स्लोप, हाँ तो यहाँ हम लोगों ने स्लोप को यूज किया बस, और दूसरा फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 इक्वल्स टू -1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ वैल्यू रख दी तो ये +4 हो गया, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया इंटू 4a, यस। ठीक है, नेक्स्ट। एक छोटा सा एग्जांपल बना लेता है, ठीक है। एग्जांपल ये है, जैसे पैराबोला है, मान लिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक, ये पैराबोला है, और ये ऐसे फिगर बना दिया मैंने, यस, ये पैराबोला है और ये इसकी फोकल कॉर्ड है,
है ना, ए बी, और फोकल बहुत सारी इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। और इस फोकल कॉर्ड में ये फोकस हो गया एस, और इसका एक एंड आपको दे रखा है, एक एंड आपको दिया हुआ है ना, जैसे ए, इस फोकल कॉर्ड का एक एंड ए आपको दे रखा है, मान लिया ए है सपोज 2,4, 2,4 ठीक है। नहीं, यहाँ कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ये तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। 1,2√2 ले लेते हैं, 1,2√2, यस, 1,2√2। तो आपको क्या करना है, फाइंड आपको बी बताना है, अदर एंड ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, एंड लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, वेयर ए बी क्या है, इज अ फोकल कॉर्ड। चलिए, फोकल कॉर्ड का एक एंड आपको दे रखा है, दूसरा एंड आपसे पूछ रहा है और लेंथ भी पूछ रहा है, फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, स्टैंडर्ड पैराबोला है। सोचिए कैसे बनेगा। पॉइंट ए का पैरामीटर बता सकते हो क्या होगा? सर 1/2 सर 2√3 सर 2√2 देखो 1,2√2 है ना, ये इसको अगर पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AT1 स्क्वायर 2AT1, यही लिखते हैं ना वाइज, है ना। इस टाइप के पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म यही होती है। ए हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि 4A इक्वल्स टू 8, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2, बस, ठीक। तो इस पॉइंट का पैरामीटर हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, AT1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 2AT1 इक्वल्स टू कितना, 2√2, बस। T1 is equal to 1/√2. तो T1 निकालिए, T1 कितना आएगा, ये कितना, 2 कैंसिल, √2/a, 2 रख देंगे तो 1/√2 आएगा। यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगे, T1 क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2। तो मुझे कॉमन चाहिए दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन, तो कॉमन कौन है, यही है ना, बस ये कॉमन है। तो इसका इस पॉइंट का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा। T1 इक्वल्स टू 1/√2, ठीक। तो जब भी पैरामीटर निकालना होगा तो 2AT1 इक्वल टू कंपेयर करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, तो उस पॉइंट का पैरामीटर हमको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, पैरामीटर मिल गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b अगर हम लोग क्या ले लें, बोलिए, AT2 स्क्वायर कॉमा, बोले 2AT2.
ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2 ये ले लेते हैं बी बी क्योंकि पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है, वो भी पैराबोला पे ही है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम लोग ले लें ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो हम लोग को पता है क्या कि t1 t2 इक्वल्स टू कितना होता है -1। t1 क्या है, पॉइंट ए का पैरामीटर है, t2 क्या है, पॉइंट बी का पैरामीटर है, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बोलिए, -1/t1 -√2। -√2 आ जाएगा, t2 कितना आ जाएगा -√2। तो पॉइंट बी मिल गया ना। तो पॉइंट बी क्या आ जाएगा बोलिए, ए की जगह कितना रखेंगे 2, t2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा कॉमा 2a t2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, t2 कितना -√2। तो पॉइंट बी क्या आ जाएगा 4 कॉमा -4√2। ये आंसर मिल गया बी। ठीक है, तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब चाहिए हमको लेंथ, फोकल कॉर्ड का लेंथ। तो लेंथ के लिए अब जब पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो लेंथ ए बी इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, ए ब्रैकेट बोलिए t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर था ना, ये रख दीजिए। ए कितना आया 2, t1 कितना है 1 1 बाई by रूट 2, root t2 कितना है माइनस माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या ये आएगा ना 2 का आंसर 9 आ जाएगा, क्या 9 आ रहा है। yes sir 9 आ रहा है। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ जाएगी 9। समझ गया। तो जो गिवन है पॉइंट उसको हम लोगों ने क्या ले लिया पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसको हम लोगों ने ले लिया था ये ए t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, कंपेयर किया तो उस पॉइंट का पैरामीटर निकाल लिया, उसका पैरामीटर मिल गया तो बी का पैरामीटर आ गया, है ना, t1 t2 इक्वल टू -1 से। ठीक है, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है बस। तो जब पॉइंट बी का पैरामीटर मिल गया तो पॉइंट बी आ जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, और t1 t2 दोनों मिल गए हैं तो लेंथ भी आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला यूज कर लिया, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी कुछ, है ना, वो प्रॉपर्टीज जो हमारे काम की हैं। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए बस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। लिखिए सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम मतलब हाफ, टोटल कितना होता है 4 है, तो आधा कितना हो जाएगा 2 है। ठीक है, तो सेमी लेटस रेक्टम इज क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है किसका, हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू।
ठीक है, एसपी एसक्यू क्या है, सेगमेंट है ना, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड पीक्यू। ठीक है, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या होगा, इज हार्मोनिक मीन ऑफ एसपी एंड एसक्यू। तो जैसे पैराबोला, और ये जनरल है, ऐसा नहीं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ट्रू है ना, ये ट्रू है फॉर एनी पैराबोला के लिए। सुना क्या, जो जितने भी लेंथ रिलेशन होते हैं ना, अगर वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ट्रू है तो बाकी किसी के लिए भी ट्रू। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए देख लेंगे। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, और ये ऐसे इसकी पिक्चर है ना, और ये आ गया पी क्यू फोकल कॉर्ड, ये एस हो गया फोकस, तो इसके सेगमेंट एस पी और एस क्यू। तो कह रहा है कि जो 2a है इसकी है ना, इसकी लेंथ ऑफ एल आर कितनी है 4a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2a। तो 2a क्या होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एस पी कॉमा 2a एंड एस क्यू किस में होंगे, बोलिए, आर इन एच पी, किस में होंगे, एच पी में, है ना। तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में आ जाएंगे, एपी में। तो क्या हो जाएगा 2/2a इक्वल्स टू 1/sp प्लस 1/sq। बस मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1/a इक्वल्स टू यस, है ना। ऐसे ही कुछ हम लोग को इंग्लिश में भी मिलेगा, फोकल कॉर्ड में वहां भी आएगा ऐसा ही कुछ। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ है ना, बहुत आसान है इसका प्रूफ। तो पहले आप एसपी बताइए, एसपी कितना होगा। ये पॉइंट अगर हम लोग ले लें AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, पॉइंट क्यू ले लें हम लोग AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, एसपी बताइए कितना होगा। अभी बताया था ना, किसको यूज करोगे, A plus A T1 square. डायरेक्ट्रिक्स को यूज करना है, डायरेक्ट्रिक्स से बहुत आसानी से निकलेगा। कितना आ जाएगा A+A T1 स्क्वायर, एस क्यू हो जाएगा A+A T2 स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो 2a है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकालते हैं, देखिए 1/sp प्लस 1/sq, ये निकालते हैं। तो ये कितना आना चाहिए, 1/a आना चाहिए। ठीक है, तो 1/sp प्लस 1/sq, तो कितना आएगा ये, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a प्लस A/T1 स्क्वायर प्लस 1/a प्लस AT2 स्क्वायर, और एक रिजल्ट तो रहेगा ही हमारे पास T1 T2 इक्वल टू -1, ये क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करिए इसको। तो 1/a तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, नहीं तो 1/a बाहर आ जाएगा, तो 1/1 प्लस T1 स्क्वायर ले सकते हैं, प्लस 1/1 प्लस T2 स्क्वायर, T2 की जगह -1/T1 रखेंगे, तो 1/T1 का स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। तो ये 1/a ब्रैकेट 1/1 प्लस T1 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा T1 स्क्वायर बाई 1 प्लस T1 स्क्वायर, ऐड करेगा तो ये पूरा 1 आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा ना, बोलिए। Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में भी वही आ जाएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर, तो कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 1/a। 1/a को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2/2a ले सकते हैं। तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि 2a जो है वो क्या होगा, इज हार्मोनिक मीन HM ऑफ SP एंड SQ, दिस। ठीक, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ABC किस में है, HP में है, तो बीच वाला क्या होता है, हार्मोनिक मीन। मतलब 2/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b
सी। ठीक है, ठीक। बाकी इसकी और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, है ना, जब टेंजेंट पढ़ेंगे तब। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ system of a line and a parabola. तो ये वैसा ही सर्कल में जो हम लोगों ने देख रहा था, है ना। तो यहाँ पैराबोला हम लोग ले रहे हैं ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन हम लोग ले रहे हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, और क्या करें, इनको सॉल्व करें। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें, ये 1 ये 2। सॉल्व करने से क्या पता चलेगा, बोलिए। दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन है ना, कि क्या है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करता हूँ। चलिए, सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस। तो 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो x या y किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, y को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 4ax। y को एलिमिनेट कर दीजिए, x को एलिमिनेट कर दीजिए, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक बना ली, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4mc इंटू एक्स, और एक 4ax इधर भी है नहीं, तो 4m इंटू सी माइनस 4a इंटू एक्स ये आएगा, और प्लस कितना c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2mc ना। अच्छा अच्छा 2 होगा, 4 कैसे लेते हैं, 2 होगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स क्या होंगे, बोले x1 एंड x2। ठीक, x1 x2 इसके रूट्स होंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने सर्कल में डिस्कस किया था। एक तो हम लोगों ने एल और आर को कंपेयर करके पता किया था कि लाइन सर्कल पर टेंजेंट होगा, सीकेंट होगा, है ना, या सीकेंट या टेंजेंट दोनों नहीं होगा। ठीक, बट यहाँ पे एल इक्वल्स टू आर वाली फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। तो फिर जो सेकंड मेथड हम लोगों ने जो वहाँ यूज किया था वही यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों को सॉल्व करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री कर्व है और लाइन है तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग पता करेंगे या नेचर ऑफ रूट से पता करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ x1 x2 के रूट्स होंगे, ये ऐसे पैराबोला है और ऐसे ये लाइन, तो भाई पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है
ऐसे हो सकती है और ऐसे हो सकती है। बोलिए, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो बताएगा कौन? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक का कैसे पता करते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट से, डी। तो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर, तो ट्वाइस एम इंटू सी माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डी है। ठीक, यस। तो डी इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 16am इंटू सी माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल आउट, तो जो डी है वो ये आ रहा है। 16a हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 16a कॉमन, ब्रैकेट क्या बचेगा? a माइनस m इंटू सी, बस ये डी आ रहा है ना? आप बोलो सर आप निकाल के ले रहे हैं, यहाँ पे आपने सर्कल में तो उसको कुछ किया ही नहीं था आगे। नहीं, यहाँ हम लोग इसलिए निकालना क्योंकि यहाँ पे l इक्वल्स टू r नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो शॉर्टकट हो। हर बार हम नहीं चाहेंगे कि पैराबोला और लाइन को सॉल्व करें, तो कुछ ऐसा हम लोग याद रखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, हर बार हम लोग लाइन और पैराबोला को सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग पूरा डी निकाल रहे हैं। ये डी आ गया हमारा, और फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट, इफ अगर डी इसका कैसा आ गया, बोलिए ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलिएगा आप? सेकेंड। तो ये सीकेंट हो जाएगा लाइन, है ना? तो लाइन क्या बन जाएगी? सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सीकेंट, लाइन बिकम्स सीकेंट, यानी ये वाला केस डी ग्रेटर देन 0। सेकंड, इफ अगर डी क्या हो गया? 0, तो Tangent at vertex. नहीं, टेंजेंट वर्टेक्स क्या हो जाएगा? टेंजेंट कहीं भी, वर्टेक्स भी ना बोलेंगे। ठीक है, ओनली टेंजेंट। Okay. ठीक है, वो तो लाइन पे डिपेंड करेगा कौन सी लाइन आप ले रहे हो, वर्टेक्स पे जाएगी, कहाँ जाएगी, कौन सा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। बट डी इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगी? टेंजेंट। और इसी को हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आगे से यही यूज होगी, डी इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए इसको रेड में लिख दिया मैंने। और थर्ड, इफ डी अगर हो गया लेस देन 0, तो फिर ये वाला केस, ये डी इक्वल टू 0 वाला केस। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा? ना ही सीकेंट मिलेगा, ना ही टेंजेंट। समझ गया? पैराबोला से दूर से निकल जाएगी वो। तो किसी लाइन और पैराबोला के बीच में क्या है, ये हम लोग नेचर ऑफ रूट से बता सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, कि क्या हो रहा है वहाँ पे, टेंजेंट है, सीकेंट है, या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो डी का जो साइन आएगा, है ना, वहां से देख के आप बताइएगा कि क्या है। ठीक है, तो ये डी के, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, डी इक्वल टू 16a ब्रैकेट a माइनस m, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पता होना चाहिए ये, हाँ ऐसा होगा तो ये होगा।
नोट कर लिया? Yes, sir. तो अब हम लोग एक जो स्पेशल केस हमारा कॉर्ड तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं पीछे, है ना? अब टेंजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ tangent to parabola. Equation of tangent to parabola. ठीक है, तो पैराबोला पे टेंजेंट लिखने के कई तरीके हैं, है ना? कई तरीके हैं, उनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जैसे फर्स्ट है, लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 to parabola y square equals to 4x. This. ठीक है, तो अगर पैराबोला की बाउंड्री पे कोई पॉइंट हो, है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे ये पॉइंट है x1, y1, ये पैराबोला की बाउंड्री पे है पॉइंट P, और ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x को इधर ला रहा है, तो y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। बस, तो टेंजेंट हो जाएगी ये, यस, है ना, हियर टेंजेंट एट P x1, y1। बताइए, सर्कल में अगर ऐसा होता तो कैसा आप इक्वेशन लिखते हैं? बोले सर t is equals to 0. तो वही यहाँ भी कर सकते हो, क्या ले सकते हो? t इक्वल टू 0, कैपिटल T इक्वल टू 0, है ना? ये चीज आपको वहां मैंने लिखवाई भी थी, t इक्वल टू 0 यूज करिए। पॉइंट सर्कल की या पॉइंट पैराबोला की बाउंड्री पे है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे? t इक्वल टू 0, और t कैसे लिखते हैं? ये कर्व है, ये पॉइंट है, इसकी हेल्प से हम लोग ये लिखेंगे कैपिटल T। तो क्या आ जाएगा? देखिए y स्क्वायर के प्लस पे क्या आएगा बताइए? y इंटू y into y1 y1 माइनस 4a, x के प्लस पे क्या आ जाएगा? x प्लस x1/2 इक्वल्स टू 0। t है ना, ये t हो गया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा? y1 माइनस 2a ब्रैकेट x प्लस x1 इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे लिखते हैं ये समझ आ गया होगा आप लोग को। क्या आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। t इक्वल टू 0 है ना आपके पास, तो यही लगा दीजिएगा, क्यों ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो पॉइंट पे निकालना आ गया। सेकंड, ऐसे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर, 280, बोले ले सकते हैं कि नहीं? ये क्या है? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए पैराबोला के, है ना? तो ज्यादातर हम लोग